800 करोड़ रुपए जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी को सजाने के लिए आया था, मूलभूत सुविधाओं के लिए आया था, शहर के डेवलपमेंट के लिए आया था, उस कामों को पुनः एक एक करके वन बाई वन जांच कराएं और हमें भी उसमें साथ में रखें, ताकि हमें पता चलना चाहिए कि ये पॉइंट या काम यहाँ करवाया था, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, हम भी उसको देख पाएं। इन शिकायतों के बाद ये हुआ कि अधिकारियों ने रिटायरमेंट की फाइल लगा दी। जिनके रिटायरमेंट में भी समय पड़ा है वो एडवांस रिटायरमेंट लेके जाना चाह रहे हैं। अचानक कैसे तबीयत खराब हुई। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। महाराज जी, सदन में कई मामले आज आपने उठाए, उनको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए श्रीमान, पिछला जो कांग्रेस का समय था उस समय केंद्र के द्वारा जयपुर को सजाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, पर्यटन केंद्रों से लेकर मूलभूत आवश्यकताओं के लिए 800 करोड़ रुपए का एक पैकेज था, जिसके स्मार्ट सिटी के नाम पर जयपुर नगर को मिला था। उस स्मार्ट सिटी के काम को जो अधिकारी देख रहे थे उनमें एक प्रमुख नाम है एनके गुप्ता। वह भाई साहब जो काम देख रहे थे, तो हम कांग्रेस का शासन में भी शिकायत की थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी हमने उन बातों को पुनः उठाया था कि इन कामों की जांच की आवश्यकता है। परकोटों को इन्होंने रिपेयर करवाया है, लेकिन परकोटे रिपेयर दिख नहीं रहे। इन्होंने फुटपाथ, सड़क, जैन निवास उद्यान, ताल कटोरा, गोविंद देव जी के आसपास, जलमहल के आसपास, राधा गोविंद कॉलेज, गणगौरी अस्पताल, चौगान स्टेडियम, अनगिनत काम जिनमें अनियमितताएं हैं, शिकायतें हैं, क्वालिटी से लेकर काम पर। कौन से गार्डन कैसे तैयार किए, इनको हमें चल के दिखाए, हमें बताए। इन शिकायतों के बाद ये हुआ कि अधिकारियों ने रिटायरमेंट की फाइल लगा दी। जिनके रिटायरमेंट में भी समय पड़ा है वो एडवांस रिटायरमेंट लेके जाना चाह रहे हैं। अचानक कैसे तबीयत खराब हुई, अचानक उनको क्या मन आया कि नौकरी से उन्हें संन्यास लेना है। तो अगर वो जाना चाहें, रिटायरमेंट लेना चाहें, तो मेरा बस इतना ही कथन था सदन के माध्यम से कि उनको तब तक रिटायरमेंट न किया जाए तब तक वो जांच उन कामों की पूरी ना हो। इसलिए हम उन अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं और 800 करोड़ रुपए जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी को सजाने के लिए आया था, मूलभूत सुविधाओं के लिए आया था, शहर के डेवलपमेंट के लिए आया था, उस कामों को पुनः एक एक करके वन बाई वन जांच कराएं और हमें भी उसमें साथ में रखें, ताकि हमें पता चलना चाहिए कि ये पॉइंट या काम यहाँ करवाया था, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, हम भी उसको देख पाएं। एक दूसरा विषय था कि यूडीएच डिपार्टमेंट के बैठे अधिकारियों को भी इस समय ये आवश्यकता है, सिर्फ यही काम न करें कि प्राइवेट कॉलोनी का नक्शा आए और उसको ठप्पा लगा दे। साथ में आज जयपुर नगर अपराकाशी अध्यात्म नगरी, जयपुर शहर हमारी राजधानी राजस्थान की और ऐतिहासिक नगरी विरासत जयपुर, जिसको देखने पूरी दुनिया आती है, ऐसे जयपुर नगर को डेवलपमेंट में उनको विचार करना चाहिए। जयपुर शहर ही नहीं, जयपुर के आसपास के छोटे मोटे कस्बे 50-60 किलोमीटर तक जयपुर का डेवलपमेंट होना चाहिए। चारों ओर इसको अगर सर्किल में लेवें रिंग रोड के, उसमें तो रिंग रोड के आसपास तक पूरा एरिया डेवलप होना चाहिए और आगे और रिंग रोड के योजना बनाकर उस बीच में डेवलपमेंट आना चाहिए, क्योंकि जयपुर इस समय चारों ओर से बढ़ रहा है और जयपुर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो रहा है और शहर में ड्रेनेज प्लान जीरो हो चुका है और थोड़े प्रेशर आते ही सीवर लाइन उफन जाती है, पानी जो है बारिश होने के साथ घरों में घुस जाता है और जिस प्रकार से बिल्डिंगों में परिवर्तन करके कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, कॉमर्शियल गतिविधियां हो रही है और छोटे कोई गरीब बेचारा बनाता है तो उसको तोड़ दिया जाता है और बड़े कॉम्प्लेक्स और होटलों को रोका नहीं जाता। इन्हीं सब विषयों को लेकर यूडीएच डिपार्टमेंट को मैंने आज निवेदन किया है कि वो अधिकारी जरा ऑफिस से बाहर निकले, हमारे साथ घूमें और हम बताते हैं कहाँ समस्या है, उसके लिए योजना बनाएं। अन्यथा वो डिपार्टमेंट ऑफिस में एसी में बैठकर कुर्सी तोड़कर जयपुर का डेवलपमेंट नहीं कर सकता। इस समय जयपुर को अत्यधिक डेवलपमेंट की आवश्यकता है और प्रदेशों के मुकाबले यहाँ पर और आवश्यकता है।
झलको